इतिहास की सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि ताकतवर हमेशा ताकतवर रहता है। रोम को लगता था कि वो अमर है, ब्रिटेन को लगता था कि उनका सूरज कभी नहीं डूबेगा, और आज अमेरिका को लगता है कि डॉलर भगवान है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जेब में रखा वो हरे रंग का नोट जिसे आप डॉलर के नाम से जानते हैं, दरअसल एक विश्वास है जो धीरे धीरे टूट रहा है। आज हम किसी बोरिंग इकोनॉमिक्स की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उस कुर्सी की जिस पर बैठने के लिए महाशक्तियों ने विश्व युद्ध तक करवा दिए। यह कहानी है पैसे के बदलने वाले डीएनए की। कहानी शुरू होती है आज से 2500 साल पहले ग्रीस में। उस समय दुनिया की सबसे पावरफुल करेंसी थी एथेनियन टेट्राडाक। इसे प्यार से द आउल भी कहा जाता था। जो सिक्का इतना शुद्ध चांदी का था कि दुश्मन देश भी इसे स्वीकार करते थे। यह उस समय का बिटकॉइन या डॉलर था। एथेंस के पास चांदी की खानें थी और उन्होंने कभी मिलावट नहीं की। इसी भरोसे ने एथेंस को गोल्डन एज दी। जब तक पैसा शुद्ध था, साम्राज्य खड़ा रहा। फिर आया रोम, दुनिया का पहला सच्चा सुपर पावर। इनकी करेंसी थी दिनार। शुरुआत में यह 95% शुद्ध चांदी का था, लेकिन फिर आए सम्राट नीरो और उनके बाद के राजा। उन्हें महल बनवाने थे, सेना को पैसा देना था और पार्टियां करनी थी। लेकिन टैक्स बढ़ाने पर जनता भड़क जाती, तो उन्होंने एक चालाकी की। उन्होंने सिक्के को पिघलाया और उसमें तांबा मिलाना स्टार्ट किया। चांदी की मात्रा 95 से घट के 5% तक रह गई। इसे कहते हैं करेंसी डिबेसमेंट। नतीजा, रोम में इतनी भयंकर महंगाई आई कि सैनिकों ने वेतन लेने से मना कर दिया और साम्राज्य ताश के पत्तों की तरफ बिखर गया। आज भी ऐसा नहीं हो रहा। 1971 के बाद डॉलर से सोना हटा दिया गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे रोम ने चांदी हटाई थी। जब यूरोप अंधेरे में था, तब बिजान्टिन साम्राज्य ने सोलिडस नाम का सोने का सिक्का चलाया। इसे मध्ययुग का डॉलर कहा गया, क्योंकि वह 700 सालों तक नहीं बदला। इसने 700 सालों की स्थिरता देखी। लेकिन असली गेम चेंजर था चीन। 11वीं सदी में चीन ने दुनिया को एक नई करेंसी दी, जिसे पेपर मनी कहा गया, यानी कागज का पैसा। भारी सिक्कों को ले जाना मुश्किल था, तो उन्होंने कागज पर अपना दाव खेला। शुरुआत में यह बहुत चला, लेकिन फिर वही गलती। चीन के शासकों ने इतना कागज छाप दिया कि इसकी वैल्यू रद्दी के बराबर हो गई। अब हम आते हैं आधुनिक युग के पास। 15वीं सदी में पुर्तगाल ने मसालों को करेंसी बनाया। 16वीं सदी में स्पेन ने अमेरिका से लूटी हुई चांदी से पीसेस ऑफ 8 बनाए, जो दुनिया की पहली ग्लोबल करेंसी बनी। 17वीं सदी में डच आए, उन्होंने गिल्डर बनाया और दुनिया को बैंकिंग सिखाई। लेकिन हर बार कहानी वही थी। युद्ध होते हैं, कर्ज बढ़ता है, करेंसी की वैल्यू गिरती है और नई साम्राज्य का उदय होता है। 19वीं सदी पाउंड की थी, 20वीं सदी डॉलर की। इतिहास गवाह है कि कोई भी रिजर्व करेंसी 90 से 100 साल से ज्यादा टॉप पर नहीं रहती। डॉलर को राज करते हुए 80 साल हो चुके हैं। 1944 से रोम ने चांदी कम की, अमेरिका ने सोना हटाया, चीन ने कागज ज्यादा छापे। आज अमेरिका ट्रिलियन डॉलर छाप रहा है। पैटर्न बिल्कुल साफ है। आज ब्रिक्स देश यानी भारत, रूस, चीन फिर से वही कर रहे हैं जो एथेंस ने किया था। असली वैल्यू गोल्ड बैक करेंसी की तरफ लौटना। तो दोस्तों, सवाल यह नहीं है कि डॉलर गिरेगा या नहीं, सवाल यह है कि कब गिरेगा। रोम को गिरने में सदियां लगी, लेकिन डिजिटल युग में गिरावट बहुत तेज होती है। इतिहास ने अपना फैसला सुना दिया है। कागज जल सकता है, सोना पिघल सकता है, लेकिन ट्रस्ट सबसे महंगी करेंसी है। आपको क्या लगता है कि हम 2030 तक एक नई वर्ल्ड करेंसी देखेंगे? नीचे कमेंट में बताएं और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।